वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप सबके लाई हूँ नया व्लॉग। तो अभी इवनिंग का टाइम है और शाम की तैयारी कर रही हूँ। तो आज ना बहुत बारिश हो रही है, सुबह से मतलब बारिश बहुत थी। तो बारिश की वजह से घर में लाइट भी नहीं है और लाइट पानी कुछ भी नहीं है। तो लाइट तो नहीं है पर इन्वर्टर है, तो जब तक इन्वर्टर चलता है तभी तक चलेगा। और पानी भी नहीं आ रहा है पानी, और अभी तो थोड़ा टंकी में बचा है, पर अगर लाइट टाइम से नहीं आई तो पानी भी ख़त्म हो जाएगा। तो शाम का टाइम था तो हम कर रही थी शाम की तैयारी। तो बारिश का मौसम था तो हमने कहा कुछ बनाते स्पेशल। अब बारिश के मौसम में कहीं जा तो सकते नहीं कुछ लेने, तो मैंने सोचा चलो आज हम बना लेते हैं गट्टे की सब्ज़ी। तो फिर हम यहाँ पे गट्टे की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने बेसन लिया। बेसन में थोड़ा सा जीरा, अजवाइन और सरसों का तेल, और आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर मसाले डाल दिए उसमें थोड़ा। तो इससे ना गट्टा जो बनाएंगे वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है और इसकी सब्ज़ी ना अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है। तो मतलब कुछ अलग हो जाता है। और जैसे अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी नहीं है तो बेसन पड़ा है तो आप इसको बना सकते हैं। तो वैसे ही हमारे घर में भी कुछ नहीं पड़ा था तो सोच रहे थे कि क्या बनाएं, बारिश के मौसम में बाज़ार जा नहीं सकते थे। तो फिर हमने कहा चलो आज हम गट्टे की सब्ज़ी ही ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे टाइम से बनाई भी नहीं थी, फिर तो यहाँ पे फिर चलो फटाफट से इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि लाइट जितनी देर है, फिर अगर लाइट चली गई तो फटाफट से, जैसे हम जहाँ जो कमरे में जा रहे थे ना उसी कमरे का लाइट ऑन कर रहे थे, क्योंकि फिर अगर इन्वर्टर लाइट का कोई भरोसा नहीं है ना कि कब तक चली जाएगी तो फिर कब तक रहेगी। तो उसकी वजह से फिर मैंने कहा फटाफट से पहले किचन का खाना वाना बना दिया जाए। तो यहाँ पे किचन का फिर मैंने देखो ऐसे एक डो जैसा बना लिया है, और उसके बाद मैं इसके ना छोटे छोटे लंबे ऐसे वो बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं ये कि ऐसे करके आप लोग भी ऐसे करके बनाना। और फिर इसको ना कट करके इसके छोटे छोटे पीसेस करने पड़ेंगे, तब जाके इसकी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे देखो कितना सॉफ्ट आटा मतलब बेसन का ये आटा हो गया है। तो यहाँ पे बस मैंने फटाफट से इनको बना के इनको तैयार कर दिया था। थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, जल्दी बन जाता है। तो बाहर मतलब पानी भी नहीं था, तो मैंने कहा, तो जब तक मेरा काम और था तो फिर मैंने कहा फटाफट से जितनी देर थोड़ी देर पानी आता है, तो बाज़ार का पानी भी आज नहीं आ रहा था, और दिन तो आ जाता है बट आज बारिश बहुत थी तो लाइट भी नहीं थी, तो उसकी वजह से पानी भी नहीं आया। तो यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से मैंने कहा किचन का काम कर लेती हूँ। और फिर पानी भी नहीं था तो फिर 2 बाल्टी को खाली करके नीचे चाची के वहाँ से पानी ले आऊँगी। वैसे हमारा हैंडपम्प तो है बट उसमें ना पानी साफ़ नहीं आता है, क्योंकि अभी उसमें तो हम लोग फिर नीचे से पानी पीने का लिए आते हैं। तो मैं चले गई थी पानी लेने और मैं लेके आ गई थी पानी। तो यहाँ पे फिर मैंने एक साइड से दूध गर्म करने रखा, और फिर मैंने मतलब वो तो बना लिए थे पेड़े। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो फटाफट से बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन के लिए भी पानी नहीं था बिल्कुल भी। तो टंकी में थोड़ा बहुत पानी था तो मैंने कहा उससे ही आज तो धो ही लेते हैं, कल आ जाएगा शायद पानी। तो यहाँ पे फिर मैंने एक कढ़ाई ले लिया था और उसमें पानी ले लूँगी उसको बॉईल करने के लिए, जो हमने वो बनाए थे ना गट्टे का, तो उसको हम पहले उबालेंगे। तो यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने। और यहाँ पे ना दीदी बच्चों के साथ थी, वो बच्चों को देख रही थी, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बच्चे कहीं जा नहीं सकते, लाइट नहीं थी, टीवी देख नहीं सकते थे, तो उनको उनके साथ भी एक जना चाहिए वरना वो लोग लड़ाई कर देते हैं। तो दीदी उनको पढ़ाई करा रही थी और कुछ तो खेल रहे थे, तो उनके साथ बैठा रहना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से इन स्लाइसों को, फिर मैंने कहा चलो तब तक वो पानी उबल रहा है तब तक मैं आटा वाटा सब गूँध लेती हूँ, क्योंकि बाहर इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी ना, मतलब हर जगह बारिश ही। और थोड़ी देर में स्कूल का मैसेज भी आ गया था कि छुट्टी है कल, तो बच्चे भी खुश हो गए थे कि कल छुट्टी है। तो इतनी बारिश थी तो छुट्टी तो होनी थी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा लगी थी और सब जगह बारिश हो रही थी। यहाँ पे फिर मैंने इनको गर्म पानी में डाल दिया और थोड़ी देर के लिए ना इनको पकने के लिए रख देंगे। तो जब इनमें ना थोड़ा छेद जैसे हो जाएंगे और ये उबल जैसा जाएंगे ना, तो ये पक जाते हैं। इनका मतलब पकने, इनको देखने का यही है कि ये जब ऐसे मतलब उसमें दाने दाने जैसे हो जाते हैं तो मतलब कि बेसन का गट्टा पक गया हमारा। तो इसको चेक करने के लिए मतलब आप यही कर सकते हो कि आप एक वो ले सकते हो, कांटे का स्पून या नाइफ़ ले सकते हो, उससे आप इसमें ऐसे करके इसको इसके अंदर डालेंगे। अगर वो साफ़ आया तो मतलब कि ये पक गया, और अगर उसमें बेसन लगा हुआ आया तो मतलब ये नहीं पका है। तो मैं इसको वैसे ही चेक करूँगी, बट अभी तो मैंने इसको अभी रखा है पकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। तो
अब मैं कर लेती हूँ सब्ज़ी की तैयारी। तो यहाँ पे ये गट्टे अपने आप पकते हैं, तब तक मैं टमाटर प्याज वगैरह का पेस्ट वगैरह बना लेती हूँ। लाइट तो है नहीं तो मुझे हाथ से ही पीसना पड़ेगा आज सब कुछ, पर हाथ से पीसा हुआ भी अच्छा होता है सिल से पीसा हुआ। तो यहाँ पे बच्चे नमकीन वगैरह खा रहे थे और मतलब बैठे थे उधर, तो किचन में मैं ही थी। और बिल्ली भी ना आज बाहर नहीं जाना चाहते क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश है, तो बिल्ली भी अंदर ही आके बैठ गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरा ना गट्टा मतलब गट्टे पक के रेडी हो चुके हैं। और इसमें ना देखो ऐसे करके पके का अलग ही निशान है क्योंकि इसमें दाने दाने जैसे बन जाते हैं, तो मतलब कि ये पक गए हैं। तो उसके बाद मैं डालूंगी ऑयल वगैरह और फटाफट से बना दूंगी गट्टे की सब्ज़ी। तो पहले मैंने इसको ना पीसेस में कट कर दिया था और उसके बाद फिर इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। तो जैसे ये फ्राई हो जाएंगे ना, तो इनको ना ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई करना है आपको, उससे ना अलग ही टेस्ट आता है। और आप बिना फ्राई करे भी बना सकते हैं, बट मैं तो फ्राई करके ही बना रही थी। तो आप चाहें तो बिना फ्राई करके भी इसको सीधा सब्ज़ी में डाल सकते हैं, वैसे भी बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मेरे जो गट्टे हैं वो डीप फ्राई हो चुके हैं और मैं इनको अब निकाल लूँगी छोटे छोटे पीसेस। पर ये ना ऐसे खाने में भी ना बहुत टेस्टी हो रहे थे, बच्चे तो अच्छा मान रहे थे। मैं बच्चों को दे के आई थी प्लेट में, तो वो खा रहे थे, वो अच्छा मान रहे थे इसको। तो यहाँ पे फिर मेरे ये डीप फ्राई हो गए, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो फिर उसके बाद ये फटाफट से डीप फ्राई, इसमें जब मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट मतलब 10-15 मिनट में ये सब्ज़ी आपकी रेडी होकर तैयार हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ अब सब्ज़ी। तो सब्ज़ी आप वैसे ही बनाएंगे जैसे बनती है, प्याज टमाटर वगैरह डाल के। तो फिर मैं भी फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है कब चले जाए। यहाँ पे हमारा खाना बन चुका था और एक साइड से बस पक रहा था। तो बच्चे लोग भी रेडी हो गए थे खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना ढक्कन वक्कन लगा के बना दिया था। तो उसके बाद ना बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और टंकी भी खाली होने लगी थी पानी की। तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो मैंने कहा फटाफट से इसको, जब तक टंकी में थोड़ा पानी है तब तक मैं फटाफट से जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है उनको धो देती हूँ। तो यहाँ पे ना बच्चों की छुट्टी थी, तो बच्चे लोग मस्ती कर रहे थे और छुट्टी की खुशी उनको कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। तो आप देख सकते हो कितना खुश हैं छुट्टी मिलने पे। छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो। ध्रुव को देखो तो, ध्रुव की भी छुट्टी है कल, छुट्टी हो गई। तो यहाँ से बस सब्जी वगैरह पक गई थी और उसके बाद मैंने एक साइड से करके एक साइड से मैं रखूँगी तवा और फटाफट से रोटी बनाने लग जाऊँगी क्योंकि अब सबको भूख भी लग गई थी और टाइम भी हो गया था। और आजकल हम लोग ना करेक्ट टाइम पे खा लेते हैं, मतलब 8 या 8:30 तक हमारा खाना फिनिश हो जाता है। पहले हम लोग 9-10 बज जाते थे, पर अब हम लोग ऐसा करते हैं ना कि पहले फटाफट खाने की ही तैयारी करते हैं दोनों जने मिलके और फटाफट से खाना हो जाता है। तो उसके बाद ही बच्चों को पढ़ाना या एक्स्ट्रा वर्क जो भी हमें करना है वो बाद में करते हैं, पहले हम लोग खाना बना के रेडी रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ना फटाफट से रोटी वोटी बेलने लग गई थी। मैंने कहा फटाफट से पहले खाना ही बनाती हूँ, फिर बच्चों को भी भूख लग गई थी और सब्ज़ी हमारी बन गई थी। तो देख सकते हैं बच्चे ना, मतलब बारिश की वजह से बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे और बहुत ज़्यादा शैतानी भी कर रहे थे और इनकी तो शैतानी हमेशा ही रहती है। तो दोस्तों अब ना मेरी रोटी बन चुकी है, तो दीदी को बुला के मैं बच्चों को खाना दे दूँगी क्योंकि मैं लगा लेती हूँ बच्चों के लिए गट्टे की सब्ज़ी। और बच्चे ना हमारे मतलब जो हम बनाते हैं वो खाते हैं, हम अलग से उनके लिए कुछ अलग से नहीं बनाते हैं। जैसे कोई लोग होते हैं ना कि बच्चों के लिए अलग से निकालते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। बच्चों के लिए हम लोग जो हम खाते हैं वो लोग खा लेते हैं, चाहे हम हरी सब्ज़ी बनाएं चाहे हम कोई वैसी सब्ज़ी बनाएं, तो बच्चे लोग खा लेते हैं और उनको पसंद भी आई गट्टे की सब्ज़ी। तो वो लोग खुश भी हो रहे थे कि हाँ मतलब अच्छी हो रही है, टेस्टी हो रही है, यम्मी हो रही है। और
तो यहाँ पे उनको खाना हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से आके मम्मी के लिए भी रोटी बना देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने तवे में रोटी रखी है और अब मैं रोटी बना लेती हूँ मम्मी के लिए और गरम गरम मम्मी को भी खिला देती हूँ, क्योंकि आजकल हम लोग ना ऐसे ही कर रहे हैं, मम्मी को गरम गरम रोटी दे दे रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग खा रहे हैं। तो मम्मी के लिए भी लगा देती हूँ मैं थाली फटाफट से, क्योंकि मम्मी आज दवाई खाती है ना रात को, तो उसके बाद 10-15 मिनट बाद फिर मम्मी को रोटी देनी पड़ती है। तो इसलिए हम आजकल मतलब मम्मी पहले खा लेती है, आजकल हमारे साथ नहीं खाती है, तो उसकी वजह से तो मेरी रोटी यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी थी। तो अब मैं लगा लेती हूँ मम्मी के लिए थाली। आज उसका मूड नहीं था सबके साथ खेलने का, तो वो मेरे को बार बार कह रहा था कि मम्मी मुझे भी ऊपर बैठाओ। तो मैंने उसको अपने साथ बैठा दिया और मैं उससे बातें करते रह रही थी और फिर वो भी बैठ गया था मेरे साथ खाना बनाने के लिए। तो ऐसे करके कभी कभी बच्चों के साथ काम करना पड़ता है। जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको पता होगा कि बच्चों को संभाल के काम करना कितना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे बस ध्रुव भी लगा था आटे के साथ खेलने में, तो वो कह रहा था मम्मी आप पहले रोटी बना लो, उसके बाद मैं भी आपके साथ रोटी बनाऊँगा। तो फिर मैं उसको बैठा के उससे बात करते रह रही थी। तो यहाँ पे ना मम्मी को भी गरम गरम रोटी दे के आती हूँ, तो मम्मी खा लेगी रोटी, फिर उसके बाद मैं और दीदी बचेंगे और फिर मैं और दीदी भी फटाफट से खा लेंगे, क्योंकि आज लाइट का तो भरोसा नहीं है कि इन्वर्टर कब चले जाए। तो फटाफट से पहले हम लोग काम वाम करके खा के मतलब लाइट वाइट बंद कर देंगे। और आज तो ठंडा भी हो रहा है तो पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो इन्वर्टर थोड़ा बहुत बच जाएगा। तो यहाँ पे बस दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे इसमें बैटरी बहुत ही कम है। तो दोस्तों आज की ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं वैशाली रावत मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा ब्लॉग और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।